प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे मनुष्य बना या पहला इंसान कौन था? कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि परमेश्वर ने सब कुछ क्रिएट करने के बाद सबसे लास्ट में मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य की रचना कैसे हुई? तो यहाँ पे हम उत्पत्ति का चैप्टर 2 में पढ़ते हैं वचन 4 से लेके यहाँ आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत है। और यह है कि जब वह उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ और उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया तो उस समय कोई भी मनुष्य नहीं था कि खेत में पानी दे, पेड़-पौधों को पानी दे, सींचे, है ना? तो उस समय कुछ भी नहीं था। तो क्या हुआ तब कुहार पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। एक कुहार होता था, तो उसी से ही सारी भूमि जो है सींची जाती थी। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को। तो परमेश्वर ने जो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कहावत भी बोली जाती है कि मिट्टी इंसान मिट्टी और मिट्टी में ही मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो इंसान है, जो परमेश्वर ने बनाया है, वो मिट्टी से रचा, अपनी मिट्टी में। और जब हम देखते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसको या तो जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। तो वो मिट्टी में कहीं न कहीं या तो नदी के द्वारा जब राख बन जाती है, कहीं पर कोई गंगा में बहाने जाते हैं, तो कोई मिट्टी में दफनाते हैं, कैसे भी करके। तो वहाँ हम देखते हैं कि मिट्टी में ही वो मिल जाता है मनुष्य, ठीक है? तो मिट्टी से ही रचा गया और मिट्टी में ही अंत उसका होता है। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूँक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जब उसने मिट्टी से इंसान की क्रिएशन करी, मिट्टी से उसे रचा और फिर उसमें अपने साँस परमेश्वर ने अपनी साँसें उसको दी, ताकि वो एक जीवित प्राणी बन जाए और उसमें अपनी आत्मा को उसने निवास करवाया, उसमें रखा मनुष्य के आदम के जीवन में, ताकि वो जैसे अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, जैसे परमेश्वर ने बोल-बोल के हर एक चीज़ को बनाया बुद्धि से, ऐसे ही इंसान को उसने बुद्धि दी और हर एक चीज़ प्रोवाइड करी अपनी जैसी, ताकि वो मेरे परमेश्वर के बाद दूसरा वो ही जाना जाए कि हाँ, यही जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। तो हम देखते हैं और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन की एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तो परमेश्वर ने उसके लिए एक वाटिका तैयार करी बड़ी ही सुंदर और वहां पर उस आदम को रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो वहाँ पे परमेश्वर ने भले और ज्ञान के वृक्ष को भी लगा दिया कि इसमें कि जो आदम को बनाया तो उसके लिए फल, फ्रूट और मीठे स्वादिष्ट फ्रूटों को भी वहाँ पे लगाया, ताकि उसे किसी चीज़ की भी कोई कमी घटी होने ना पाए। और फिर हम इसी वचन में आगे पढ़ते हैं, जब हम उत्पत्ति का चैप्टर 2 पढ़ते हैं उसके 15 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद केवल उसको एक ही काम दिया कि वह उसकी देखभाल करे, खेत की और वाटिका की, फल फ्रूट्स की, पेड़ों की, पौधों की और पशु की, और सब उसके इस्तेमाल के लिए उसने उसको दिया था कि वो उसके ऊपर अधिकार रख सके। ठीक है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। उनको यह परमिशन दी गई आदम को कि कुछ भी तू जो है इस वाटिका में जितने भी पेड़-पौधे हैं, जितने भी सब कुछ है, सब बिना किसी चीज़ के डर भय के तुम खा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। और पर भले-बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है,
उनका फल तू कभी ना खाना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने उसे एक जो है बोल दिया था कि यहाँ पे एक मैंने वृक्ष और भी लगाया है जिसमें भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, समझदारी का वृक्ष है। उसको ऐसे अलर्ट कर दिया कि जैसे कि हम बच्चे को बोलते हैं कि तुझे बाहर नहीं जाना है कि कोई भी गाड़ी वगैरह आ जाएगा तो वो तुम्हें चोट पहुँचा सकती है। इसी तरीके से परमेश्वर ने भी उसे एक एक आज्ञा दे दी, एक बोला कि इस चीज़ को तुझे नहीं करना है, ठीक है? तो उसको तुझे तुझे हाथ नहीं लगाना है, उसको तुझे नहीं खाना है। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। तो उसको ये भी बोल दिया, उसके अंदर ये बात भी डाल दी कि अगर तूने इस वृक्ष को फ्रूट को खाया, तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। हालेलुया! उस समय उसने आदम को हर एक चीज़ के लिए अलर्ट कर दिया, आज्ञा मानने के लिए उसको बोल दिया कि तुझे मेरी ये आज्ञा को मानना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने किस तरीके से पहले इंसान को बनाया जिसका नाम आदम था और उसको कैसे परमेश्वर ने सब कुछ दिया था उसके और वो उसको कह दिया था कि तुझे इसकी रक्षा करनी है। उसको एक आज्ञा का पालन करने के लिए भी दे दिया था। तो यहाँ पे हमने ये सब सीखा और आप भी देखिए कि हमने कहाँ पर ये जो है आदम की जो स्टोरी है आपको कहाँ पे पढ़ी है आपने पहले कभी कहीं पर? और आप भी इस आगे हम इस वीडियो में और भी देखेंगे कि आदम क्या उस आज्ञा का पालन कंटिन्यू करता है। तो आप इस ज़रूर इसको आगे दूसरी वीडियो में हम लेकर आएँगे कि आदम आगे क्या करता है, आज्ञा को कंटिन्यू बनाए रखता है या फिर उस आज्ञा को तोड़ता है। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।